नमस्कार दोस्तों, आपने कई पायरेट से रिलेटेड मूवी देखी होंगी, जैसे कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। लेकिन क्या आपने कभी रियल पायरेट्स के बारे में सुना है? आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पायरेट्स के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी खतरनाक और खूंखार थे। दोस्तों, समुद्री डकैतों की शुरुआती दस्तावेज 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, जब सागर पीपुल्स और समुद्र के हमलावरों के एक समूह ने एंजियन और भूमध्य सागर सभ्यताओं के जहाज़ों पर हमला किया था। बस यहीं से शुरू हुई थी समुद्री लुटेरों की कहानी। आगे चलकर इनके ऊपर कई मूवीज़ बनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 5 मोस्ट टेरिफाइंग पायरेट्स के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 5, फ्रैंकोइस एल लियोनिस का जन्म फ्रांस में 1635 के आसपास लेस सिलेल्स डी ओलोनो के घर हुआ था। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें एक गिरमिटिया नौकर के रूप में कैरिबियन ले जाया गया। फ्रांस एल लियोनिस एक फ्रांसीसी बुकेनेर, समुद्री डाकू और निजी व्यक्ति थे, जिन्होंने जहाज़ों और कस्बों पर हमला किया था। जिन जहाज़ों पर उन्होंने हमला किया था वो ज़्यादातर स्पेनिश 1660 के दशक में थे। स्पेनिश के लिए उनकी घृणा पौराणिक थी और उन्हें विशेष रूप से रक्तहीन और निर्दयी समुद्री डाकू के रूप में जाना जाता था। उनके जीवन का अंत काफ़ी दर्दनाक था। बताया जाता है कि उन्हें मारकर कथित तौर पर ड्रेन की खाड़ी में किसी नरभक्षी सभ्यता ने उनके शरीर को खा लिया था। आगे चलकर फ्रांसवा एल लियोनिस का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया। उसके बाद इनसे प्रेरित होकर इनके ऊपर कई किताबें और कई मूवीज़ बनाई गईं, जिन्हें आप देख सकते हैं। नंबर 4, नेड लो। लो का जन्म वेस्टमिंस्टर लंदन में हुआ था, जो संभवतः 1690 के आसपास होगा। एक युवा के रूप में वह एक चोर और जुआरी था। वह एक मजबूत व्यक्ति और अक्सर अपने पैसे के लिए दूसरे लड़कों से मारपीट करता था। बाद में चलकर वह एक जुआरी के रूप में उभरा। उसे बेशर्मी और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। अगर किसी ने उस पर कॉल किया तो वो उससे लड़ता और आमतौर पर जीतता। जब वो किशोर था तब वो समुद्र में चला गया और बोस्टन में कुछ वर्षों तक धांधली वाले घर, जहां उसने जहाज़ों और रसोइयों की मरम्मत का काम किया। एडवर्ड नेड लो एक अंग्रेजी अपराधी और नाविक और समुद्री डाकू था। चार्ल्स वेन के वध के बाद लो ने अपने आपराधिक जीवन के दौरान सैकड़ों जहाज़ों को लूटा। लो अपने कैदियों से काफ़ी क्रूरता से पेश आता था। आगे चलकर लो के ऊपर भी मूवीज़ बनी। जो आप कैरेक्टर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लो से ही प्रेरित थी। नंबर 3, ब्लैकबर्ड। वह 1682 में हैवरफोर्ड, वेस्ट वेल्स के पास पैदा हुए थे। उनका असली पहला नाम संभवतः जॉन था। उन्हें कम उम्र में खुद को एक सक्षम नाविक साबित करके समुद्र में लिया गया। ब्लैकबर्ड एक वेल्स समुद्री डाकू और तथाकथित गोल्डन एज ऑफ पायरेसी का सबसे सफल डाकू था। यानी कि समुद्री लुटेरों के अपने करियर में इसने सैकड़ों जहाज लूटे और अपनी क्रूरता के लिए एक छाप छोड़ दी। ब्लैकबर्ड को 1722 में अफ्रीकी तट से समुद्री डाकू शिकारियों द्वारा कार्रवाई में मार गिराया गया। उसके बाद तो पायरेट्स का गोल्डन एरा ही खत्म हो गया। ब्लैकबर्ड से इंस्पायर होकर कई मूवीज़ बनाई गईं, जिन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 2, ज़ेंग यी साओ। इतिहास में कुछ उग्र समुद्री डाकू महिलाएं थीं। उनकी शक्ति अपार थी और उनके अपराध गंभीर थे, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा प्रसिद्ध नहीं होती। सिंह एक पूर्व वेश्या थी जो समुद्री डाकू नेता बन गई। 1775 के आसपास चीन के गुआनडोंग में जन्मी सिंह ने अपने शुरुआती जीवन का कुछ हिस्सा वेश्यालय में काम करने में बिताया। 1801 में हालांकि वह अपने लाल झंडा बेड़े में समुद्री डाकू कमांडर झेंग यी से के साथ रवाना हुई। सई ने नेतृत्व में समान भागीदारी की मांग की, साथ ही भविष्य के किसी भी मुनाफों को आधा आधा बांटने का दावा किया।
जब कोई भी पुरस्कार मिलता तो आधा आधा बांटा जाता, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जहाज और धन जमा किया था। जबकि येई की मृत्यु 1807 में नहीं हो गई, सिंह ने समुद्री डाकू बेड़े के आधिकारिक शासन को अपनाया और एक सख्त अनुशासनात्मक मॉडल बनाया। 1844 में उनकी मृत्यु एक जुआ घर के संचालन ने किया था। नंबर 1, ब्लैकबियर्ड, जिसे काली दाढ़ी वाले डाकू के नाम से जाना जाता था। ब्लैकबियर्ड एक कुशल समुद्री डाकू और व्यवसायी था, जो जानता था कि पुरुषों को कैसे भर्ती करना और रखना है। अपने दुश्मनों को डराना और अपने सबसे अच्छे लाभ के लिए उनकी डरावनी प्रतिष्ठा का उपयोग करना ब्लैकबियर्ड की आदत थी। वह एक खूंखार और निर्दयी समुद्री डाकू था। क्वीन एनी वॉर, उत्तरी अमेरिका में लड़े गए कई फ्रांसीसी और भारतीय युद्धों में से एक के अंत में ब्लैकबियर्ड ने प्रसिद्ध अंग्रेजी निजी बेल्जियम हॉर्नीगोल्ड के जहाज पर सवार चालक दल के रूप में कार्य किया था। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है तो ब्लैकबियर्ड को आप जरूर जानते होंगे। कई लोग इसके फैन भी हैं। जो चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है ब्लैकबियर्ड। अगर आपको नहीं पता था और अब पता चला है तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक 5 समुद्री डाकू जो कि असलियत में थे। अक्सर पायरेट्स वाली मूवी इनसे ही प्रेरित होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। तो अगर आप नई वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।